हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड दोस्तों। आज हम अ, यहाँ पर टॉपिक का नाम देख रहे होंगे, ये लेकर आए हैं और बताने की कोशिश करेंगे आपको। और स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक लेकर आए हैं और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग ये टॉपिक लेकर आए हैं और हम बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये एक मैथमेटिक्स का ठीक है चैप्टर है। और उसमें क्या होते हैं, इसमें एक फिजिकल एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, यानी जो अपने लाइफ होते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं इसका जो परसेंटेज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हमने कहीं मतलब मार्केट में भी गए, वहाँ पर भी आपको लाभ और हानि का ठीक है। अगर आपने अगर कुछ चीज़ खरीदे, अगर आपको बेचना है, वहाँ पर भी आप एक फिजिकल एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं। वो अगर समझिए कि एक दुकानदार है, ठीक है, शॉपकीपर है, तो उसने क्या करेगा, खरीदी और बेचेगा, राइट ना। मतलब खरीद कर लाएगा और बेचेगा। तो उसमें दो चीज़ होते हैं। अगर कोई शॉपकीपर यानी जो दुकानदार हैं, अगर आपने कोई वस्तु खरीद कर लाए, ठीक है, जैसे समझिए कि मैंने ये एक मार्कर खरीद कर लाए, ठीक है। तो जब ये मार्कर हम इसका कोई कीमत होगा ये मार्कर का, ठीक है, तो समझिए कि हमने गए और चाहे इसके कंपनी से जो प्रोडक्ट निकलते हैं और मतलब जो होलसेलर होते हैं उनके पास हम दुकानदार हैं, हम गए इसको खरीदने के लिए। तो ये मुझे होलसेलर में समझो कि ये मुझे 20 रुपये का मिला, ठीक है। ये कितने का मिला, मार्कर 20 रुपये का मिला। अभी ये मार्कर मैंने खरीद कर लाया, मतलब मैंने खरीद लिया इसको। अभी हम अपने दुकान पर लाए और इसको अगर समझिए कि मुझे 20 रुपये में लाए, अभी हमको इसको बेचना है 25 रुपया में। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहे हैं कि मुझे मतलब हमने खरीद कर लाए और इसको सेलिंग कितने पर किए, 25 रुपये पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहे हैं कि आपको इसमें कितने फायदा होगा, 5 रुपये फायदा होगा स्टूडेंट, ठीक है। बट वही, ये तो मार्कर कभी खराब नहीं होगा। बट समझो कि कोई भाजी है यानी सब्जी है, ठीक है, जैसे समझो कि भिंडी के ही सब्जी है। तो अगर दुकानदार हैं तो आप जाएंगे होलसेलर से खरीद कर लेकर आएंगे। समझिए कि मैंने भिंडी खरीद कर लाया, 1 kg का कीमत है 20 रुपये, समझिए, ठीक है। 1 kg का कीमत कितना है, 20 रुपये है। अभी समझिए कि हमने भिंडी लेकर आए, अभी हम मार्केट में बेचना, अगर मुझे बेचना है और मतलब हमको तो बेचना ही है, क्योंकि भिंडी को क्या करना है, खराब हो जाएगा, वो 1 से 2 दिन में वो खराब हो जाते हैं। तो समझो कि अगर भिंडी नहीं बेचा रहे हैं, मतलब कोई खरीद नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम यही कर सकते हैं ना कि चलो मैंने 20 रुपये में खरीद कर लाया है, चलो कम भाव में बेच देते हैं, ठीक है। तो समझिए कि मैंने 20 रुपये में खरीद कर लाया और उसको सेल कर दिया 15 रुपये में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको लॉस हो गए, यानी यहाँ पर आपको 5 रुपया का लॉस हुए। तो लॉस मतलब हानि। तो यही स्टूडेंट दो दो टॉपिक है जो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप भी करते हैं। जैसे समझिए कि एक आपके पास मोबाइल है, अब समझिए कि कभी भी मोबाइल प्रॉफिट में बेचाता है क्या, नहीं, कभी भी आपका किस में, लॉस में ही उसका हम लोग बेचते हैं। जैसे समझिए कि आज हमने एक न्यू फोन लिए 20,000 का और हम उसके 6 महीना बाद बेचेंगे। तो समझिए कि अगर आपने 20,000 का लिया है तो आपने 15,000 में उसको बेचे। तो जो आपने खरीदे थे वो प्राइस में से माइनस हो जाते हैं, कौन सा प्राइस, जो सेलिंग प्राइस। तो आपका वहां पर हानि, ठीक है, हानि निकल जाएगा आपका, यानी लॉस निकल जाएगा। तो आपको 5,000 का लॉस हुए। तो स्टूडेंट ऐसे आपका ये जो मतलब टॉपिक है कि जो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एकदम इजी है। आप अगर फिजिकल एग्जांपल से जोड़कर सीखेंगे ना तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। और सब कोई मार्केट करने जाते हैं। तो देखिए
अभी कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक तो नंबर में निकालने के लिए बोलेगा और दूसरा जो परसेंटेज में नंबर मतलब परसेंटेज में निकालने के लिए बोलेगा। तो अभी हमने इसको एक फॉर्मूला इसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए सेलिंग प्राइस जो होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एसपी। याद रखिए जो सेलिंग प्राइस होते हैं, सेलिंग प्राइस मीन्स खरीदी मूल्य, इसको हम लोग बोलेंगे खरीदी, यानी जो हम लोग खरीदे मतलब खरीदे मतलब बाई होता है, सेलिंग मतलब बेचना, ठीक है। यानी क्या उसको बोलेंगे हिंदी में, एक मिनट, हाँ क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में ही थोड़ा देखते चलते हैं। अभी देखिए एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग एमपी बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है बोलिए, एसपी हो गया, सेलिंग हो गया, और ये हो गए यानी मार्केट आपका हो गया यहाँ से प्राइस। अभी देखिए एक होता है सीपी प्राइस, ठीक है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो देखो स्टूडेंट दिख रहा है ना, ओके ओके। तो अभी देखिए ये जो 3 प्राइस है हमने सबको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हमने आपको लिख कर दे दिया है, ठीक है। अभी देखो जो सेलिंग प्राइस होते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब जो आपने सेलिंग प्राइस मतलब जो आप बेचे हैं, जो बेचना चाह रहे हैं। मार्केट प्राइस मीन्स जो मार्केट पर आपको बेचना है वो, और जो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी उसके प्राइस कितना है, तो ये सब यहाँ पर दिए हैं। अभी देखिए विक्रय मूल्य, ठीक है, उसी को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं और क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी मतलब ये जो मार्केट प्राइस होते हैं ना जिस पर हम लोग बेचते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अभी समझिए कि हमको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर फॉर्मूले कि अगर आपको निकालना है प्रॉफिट मीन्स लाभ, अगर लाभ निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो लाभ निकालने के लिए जो आपने कॉस्ट प्राइस यानी जो आपने खरीदे हैं वो आपका, यानी अभी समझिए कि आपने जो सेलिंग प्राइस बेचे हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस बोलिए कौन सा, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, तो स्टूडेंट मीन्स अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि लाभ इज इक्वल टू और खरीदना, ठीक है। आपने समझिए नहीं, एसपी मतलब जो बेचे हैं यानी विक्रय मूल्य, समझिए कि विक्रय माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग विक्रय और क्रय मूल्य बोलते हैं। यहां पर समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। अब समझिए दूसरा जो आपका फॉर्मूला है कि अब समझिए कि आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कि सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये देखिए कैसे फॉर्मूला बना देते हैं, प्रॉफिट प्लस सीपी। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। जो थर्ड नंबर फॉर्मूला हो सकते हैं वो आपका अगर सीपी निकालना है तो सीपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएंगे बोलिए कि सेलिंग प्राइस, ये देखिए इसको हमने माइनस ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट। स्टूडेंट ये मेरा सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ से बनाकर बता सकते हैं कि ये इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पर। अभी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो सीपी भी निकल गया। अभी देखिए स्टूडेंट इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, फिर उसके बाद आपका लॉस का बताएंगे स्टूडेंट। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल तो हुआ। अभी देखिए स्टूडेंट कि किसी
80 रुपये की वस्तु है, मतलब कोई 80 रुपये का वस्तु है को हम लोग 100 रुपये में बेचा जाता है, मतलब 100 रुपये में उसको बेच देते हैं, तो लाभ कितना हुआ है स्टूडेंट। तो अभी आपको इसको बताना है तो इजीली बता सकते हैं ना कि जो आपने खरीदे हैं, यानी आपका कॉस्ट कौन सा लगा है बताइए, ये आपका कॉस्ट लगा है, यानी गिवन सीपी कितना है बोलो, 80 रुपीज है, और ये कितने रुपए पर बेचे हैं आपने, 100 रुपीज पर बेचे हैं, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 100 रुपीज। ठीक है, तो अभी अगर हमको इसको निकालना है क्या, प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट, तो फिर कैसे निकालेंगे बोलो, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू, बोलिए 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो ये जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, तो स्टूडेंट ये जो प्रॉफिट हुई आपका, तो ये जो प्रॉफिट हुई आपका कितना हो गया, ये 20 रुपीज यहाँ से आपको निकाल कर मैंने बताया। अभी देखिए स्टूडेंट, कुछ कुछ जो होते हैं वो आपका, ये तो सिर्फ यहाँ पर पूछा था कि कितने प्रॉफिट होंगे, बट यहीं पर पूछता तो लाभ कितना प्रतिशत होता, ठीक है, अगर तो लाभ कितना प्रतिशत होगा ये अभी आपको बताना है। तो फिर कैसे बताते हैं आप, तो देखिए अगर हम यहाँ पर तो लाभ कितना प्रतिशत, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप एक अच्छे से देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि कभी भी आप समझिए कि परसेंटेज आ गया यानी प्रतिशत आ गए, तो ये आपको मालूम पहले होना चाहिए। तो स्टूडेंट मुझे एक स्टूडेंट बोले थे कि मुझे एक बार लाभ और हानि बता दीजिए, यानी लॉस एंड प्रॉफिट बता दीजिए, इसलिए मैंने उनके जो रिक्वायरमेंट थे उसके अनुसार मैंने बता रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे और इस टॉपिक को और भी बेहतरीन सीखना है तो इसको बेहतरीन करने के लिए आपको प्रतिशत सीखना पड़ेगा, यानी परसेंटेज सीखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कोई भी, अगर यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर कोई परसेंटेज दिया है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग बोलो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और समझो कि अगर आपको नंबर में निकालना है, मतलब आपको परसेंटेज दिया है और आपको नंबर में निकालना है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से। तो स्टूडेंट दो चीज आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा वो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या आएंगे। तो स्टूडेंट अभी देखिए, अभी किसका निकालना है, मतलब ये लाभ का, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर अगर फॉर्मूला बनाएंगे अगर, तो बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, लाभ, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ऐसे लिखो प्रॉफिट, और किस में होगा ये, परसेंटेज में, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है। तो ये देखिए ये हो गया प्रॉफिट। अभी यहां पर अगर हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अभी प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और जो आपका कॉस्ट प्राइस लगा है यानी सीपी, वो ये यहाँ पर फॉर्मूले हुए, ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है ना। अभी देखिए स्टूडेंट, ये जब हमने ये लिखे तो प्रॉफिट मीन्स ये वाला, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर फॉर्मूला अच्छे से लिखकर। अभी देखिए कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज, अभी देखिए यहाँ पर एसपी माइनस सीपी मल्टीप्लाई 100, कहीं कहीं ऐसे फॉर्मूला दिखेगा, और डिवाइडेड में सीपी, ठीक है। मीन्स क्या है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये है कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, क्योंकि आपको मालूम है कि
जो आपका प्रॉफिट है वो आपका क्या है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला मालूम है, तो यहीं से ये फॉर्मूला बन जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स ये एसपी माइनस सीपी मल्टीप्लाई 100। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, अगर इसका अगर आपको निकालना है तो फिर ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो अभी मैंने दोनों बताया कि प्रॉफिट मीन्स नंबर मीन्स हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं और कैसे नहीं निकाल सकते हैं स्टूडेंट। एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी दिख रहे होंगे आपको। ओके, अभी देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया। अभी ये एग्जाम्पल समझो कि आपको सॉल्व करना है, तो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोलो। ठीक है, अभी हमने निकाले थे ना कि प्रॉफिट कितना आया था 20 रुपीज। ठीक है, अब ये आपका निकालना है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है एसपी मीन्स यही 20 मल्टीप्लाई 100 और सीपी कितना है, सीपी मतलब कॉस्ट, जो आपने खरीदे हैं मतलब 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचे यानी 80 रुपये यानी 80 रुपीज, तो ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, अभी अगर इसको 4 करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 5 हो जाएगा, और ये अगर हमने कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 25% यहाँ पर क्या हो गए, ये आपका हो गया प्रॉफिट। देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में दिए रहेंगे तो देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमने आपको फॉर्मूला भी बताए थे। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, हम इसको आपको हानि पर भी बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज के जो वीडियो है ना, ये आपको सिर्फ मैं ना इंट्रोडक्शन और थोड़ी एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। इससे भी हार्ड एग्जांपल होते हैं, तो वो भी हम लेकर आएंगे, तो दूसरे लेक्चर में लेकर आएंगे। एक दिन अगर मान लो कि लाभ और हानि को खत्म कर दिए तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो बेसिक है वो एक बार आपको बता देंगे। कुछ जो फॉर्मूले हैं वो अगर आप एक बार याद कर लेंगे ना तो आपको ईजी जाएगा सॉल्व करते हुए। तो अभी हम देखते हैं हानि के लिए। अभी तो यहाँ तक प्रतिशत और नंबर में निकालने को आपको आ गया। अभी आगे देखते हैं, आगे इसको और भी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अभी आपको भी मालूम है कि हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने लॉस का निकाल लिया, सीपी भी हाँ, अब समझिए कि देखिए अभी हम आगे आपको, और मैं आपको फॉर्मूले डाल दूंगा वीडियो में। ठीक है, अभी देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर हानि है तो हानि कब होगा, ये देखिए पहले हानि कब होगा, किसी 80 रुपीज की वस्तु को 100 रुपये में, मतलब उसने 80, यहाँ पर अभी तुम ना 100 कर दो। आपने 100 रुपीज की वस्तु को 80 रुपया में बेचे जाते हैं, तो हानि कितना होगा, हानि कितना प्रतिशत होगा, कितना नंबर होगा, वो मैं आपको बताने जा रहे हैं। तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, तो जो आपका क्या है, जो आपने कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला हुआ हानि का। ठीक है, आप समझो कि प्रतिशत, हानि कितना प्रतिशत हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि हानि परसेंटेज इज इक्वल टू, अभी देखो तो ये हानि तो यहाँ पर होगा, अगर हमने हानि लिखे सिर्फ इतना हानि हुआ यानी लॉस हुआ, तो ये जो आपने लॉस लिखो थोड़ा अच्छा लगेगा, लॉस
मल्टीप्लाई 100 और अपॉन, अभी बोलो यहाँ पर अपॉन क्या होगा, जो आपने खरीदे हैं यानी क्रय मूल्य। और भी इसको लिख सकते हैं लॉस को कैसे, बोलो कि CP माइनस SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP। देखो स्टूडेंट, देखो एक बार समझ में आ रहे हैं ना, अभी जो हमने दे रहे हैं आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी और हम आगे चलते हैं। तो ये हानि आपका लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम इसके आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जो ये क्वेश्चन दिया है ना, इसका हम लोग हानि निकालेंगे। तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पर हम रफ किए, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट कि जो हमने यहाँ पर गिवन क्या है कि जो 100 रुपीज़ की वस्तु को आपने खरीदे हैं, यानी कॉस्ट है आपका 100 रुपीज़, और आपने सेलिंग किए हैं 80 रुपीज़ में, ठीक है। सेलिंग कितने में किए हैं, 80 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि कितना प्रतिशत होगा। तो अगर आपने लॉस अगर यहाँ से निकालना चाहे तो 100 माइनस 80 यानी लॉस हो गया आपका 20 रुपीज़। अब ये 20 रुपीज़ है तो ये तो नंबर में आया। अभी समझो कि आपको परसेंटेज में निकालना है, तो अगर कितना परसेंटेज होगा, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ये अगर डायरेक्ट हम ऐसे लिखे कि लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP, ठीक है। तो लॉस कितना था, ये 20 और ये 100 और मल्टीप्लाई CP कितना था, बोलो CP आपका कॉस्ट कितना है 100 रुपीज़। तो ये 100 कैंसिल हो गया, यानी आपका 20% क्या हो गए, लॉस हो गए। और उधर कितने फायदा हुए थे 20%, तो इसमें लॉस भी 20% हो गए, यानी 20% ये जो वस्तु हुए उसमें 20% आपका क्या हो गया, घाटा हो गए, यानी आपने वहाँ पर लॉस में चले गए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पर लाभ एवं हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य निकालना, ठीक है। मतलब जैसे विक्रय मूल्य मीन्स क्या होते हैं, बोलिए, जो सेलिंग प्राइस, यानी खरीदने में, मतलब आपको अगर कोई वस्तु खरीदे तो वो परसेंटेज में कितना आपको बेनिफिट हो रहा है और कितना आपका नुकसान हो रहा है, वहाँ पर देखेंगे, यानी लॉस एंड हानि। तो देखो लाभ एवं हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य निकालना, तो मैंने लाभ के लिए और हानि के लिए दोनों को फॉर्मूला यहाँ पर ऐड किए हैं। यदि किसी X रुपये, ठीक है, किसी X रुपये, देखो यहाँ पर ये आपका क्या है कि ये X रुपये की वस्तु को Y% का लाभ पर बेचा, यानी उसको क्या हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं, यानी Y% का, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, पर बेचा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य जो होंगे, जो आपका मतलब जो सेलिंग आपने जो सेलिंग प्राइस हैं वो कितने होंगे, वो आपको ये बताना है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, यदि किसी भी X रुपये की वस्तु Y% हानि पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 प्लस Y अपॉन 100 और X मीन्स जो आपका टोटल प्राइस होगा, और ये देखिए ये 100 माइनस Y यानी जो आपको परसेंटेज में क्या हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, यानी हानि हो रहा है वो, और 100, और जो आपका जितने में मतलब जो कॉस्ट है वो, ये X मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। अब देखो स्टूडेंट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखो एकदम इजी है, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। जैसे समझिए हमने बिजनेस स्टार्ट किए, मतलब कोई भी समझिए कि हमने फ्लिपकार्ट में स्टार्ट किए, वहाँ पर समझिए कि आपने कोई प्रोडक्ट 20,000 का मतलब 2,000 का पकड़िए, 2,000 का आपने बेच डाले, ठीक है। और एक शर्त है कि आपको उससे 20% मतलब निकालना है,
तो जो 20% है वो कितना होगा, टोटली पूछ रहा हूं मैं। अब कोई पूछेगा कि अगर समझिए कि हमने 2,000 रुपया का तो बेचा, मतलब 2,000 रुपया का वो है, और समझो कि हमने उसको 2500 में बेचेंगे तो मुझे 500 रुपया फायदा होगा। और टोटल पूछेंगे कि आपको फायदा और जो आपका कॉस्ट प्राइस थे दोनों को ऐड करने पर आपका क्या मिलेगा, आपका पूरा जो प्राइस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कि जो बेचे हैं वो निकालना है कि आपको कितने रुपीज फायदा हुए, यानी लॉस कितना कितना हुआ आपका लॉस, ठीक है, वही परसेंटेज में नहीं कितना। तो अभी देखो यहां पर आपको क्या दिया है कि 450 रुपीज की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उस पर 10% फायदा होंगे। आप सोच रहे होंगे ना, अगर आपने 1 लाख का बिजनेस किए और आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 लाख से 15% इसमें से कमाना है, तो 15% कितना होगा, वही यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। अब समझो कि मुझे 1 लाख, समझो कि ये 10,000 का ये है और आपको 20% चाहिए, तो 20/100, 10101010, यानी आपको कितना चाहिए, 2,000, यानी 2,000 हमको फायदा होगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी देखो अगर इसका फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो ये देखिए 100, ठीक है, प्लस अभी देखो अभी कितना परसेंटेज है, यानी 20%, तो ये 20%, ठीक है, और फिर नीचे 100 और मल्टीप्लाई जो आपका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब जो आपने स्टार्ट किए बिजनेस ये है। अभी देखिए ये 10101010, अभी ये कितना हो जाएगा 120, जब ये 120 है, 1 मिनट, नहीं, वही तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, ये देखिए 1010 कैंसिल और ये 1010 कैंसिल, तो ये 2000 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हाँ ठीक है, ये 120 होगा ना, लेकिन ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ तो हाँ 1 मिनट, तो ये 120 हुआ, बताता हूँ मैं। तो ये आपका 0 हो गए और 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा 120 और ये 2 0 है, यानी कितना हो गया 12,000 हो गए। तो स्टूडेंट ये जो 12,000 निकला ना, ये टोटल आपका विक्रय मूल्य निकला। ये आपका टोटल क्या निकला, विक्रय मूल्य निकल गए कि अगर आपने 10,000 का है तो इसमें 12,000 आपका हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, उसके परसेंटेज निकल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये है, तो जो आपका विक्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस, नहीं ये विक्रय मूल्य मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझिए कि सेलिंग प्राइस है। अब समझिए मैं एक आपको बात बताता हूँ, अगर कोई दुकान पर गए और समझिए कि मुझे एक जीन्स खरीदना है, ठीक है, तो हम अगर जीन्स जो खरीदेंगे, अब समझो कि जीन्स 500 का है और उसने बोला कि मैं आपको 10% इस पर छूट दूंगा, तो कितना होगा, तो सेम एग्जांपल वैसी है यहाँ पर। तो अब देखिए ये जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस अब देखिए 100, फॉर्मूला क्या है कि 100 प्लस वाई मतलब कितना परसेंटेज दिया है, तो ये आपका वाई यहाँ पर हो जाएगा, यानी कितना 10, ठीक है, अपॉन 100, और जो आपका कॉस्ट कौन सा है 450, 450, ठीक है। अभी देखो 1010 कैंसिल, अभी इसको ऐड करेंगे तो 1110 और ये 45 और ये 10, यानी 1010 कैंसिल। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55, 11 5 जा 55 और 11 44, यानी 49, यानी आपका जो प्राइस होंगे ये आपका कितना हो जाएगा 495, ये सेलिंग प्राइस आपका यहाँ से निकल गए स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल मैं और भी थोड़ा इससे हाई लेवल पर लेकर आने वाला हूँ और हम आपको यहाँ से बताएंगे स्टूडेंट जरूर, ठीक है। अभी हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, हानि वाला। तो सेम है यहाँ पर, अब हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से अगर जो आपने अगर एसपी निकालेंगे यानी सेलिंग प्राइस,
तो ये अभी आपका 100 और माइनस, तो माइनस कितना है 5%, तो ये 5% और अपॉन 100, और जो आपका दिया है ना कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 500, तो 10 कैंसिल। अभी 95 मल्टीप्लाई 5, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 जा बोलिए 5 जा 25 और 5 9 जा 45 यानी 7, यानी ये आपका क्या हो गया 475 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आपको 475, 49 नहीं है, ये 75 यानी आपका सेलिंग प्राइस हुआ, यानी 500 के वस्तु 5% के हानि पर बेचेंगे तो 475 रुपये में बेचेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए एक बार यहाँ से आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। ओके, आए समझ में? अभी सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे अगर एग्जाम्पल और भी देखना है तो हम एक और लेक्चर लेंगे, 1-2 लेक्चर और भी लेंगे और आपको यहाँ से एग्जाम्पल देंगे, और हम यहाँ पर वीडियो में जो ये लेक्चर हो जाएंगे हम यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल ऐसे डाल देंगे, आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।